एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम माय मदर एट 66। इस पोएम को लिखा है कमला दास ने और इस पोएम में उन्होंने हमें बताया है कि जब उनकी मदर 66 ईयर्स की थी उस समय पे उन्होंने एक दिन उन्हें गाड़ी में बैठे हुए जब देखा था, वो उन्हें बहुत बूढ़ी सी लग रही थी और उस दिन उन्हें अपनी मम्मी को देखकर बहुत डर लगता है कि ये इतनी बूढ़ी लग रही हैं, इनमें बिल्कुल बेजान लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको जो है जल्द ही ये मर सकती हैं। तो मुझे बहुत डर लगा, ऐसा लगा मुझे कि अगर मेरी माँ मेरे से दूर हो गई, अगर ये चल बसी तो मैं कैसे जी पाऊंगी, वो दर्द को मैं कैसे झेलूंगी। वही इन्होंने हमें इस पोएम के थ्रू बताया है। पढ़ते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्ड मीनिंग भी है, पूरी पोएम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो उन्होंने देखा, वो ड्राइव करती हुई जा रही थी अपने मम्मी पापा के घर से कोचन तक डायरेक्टली नहीं जा रही थी, एयरपोर्ट पे जाती, वहां से फ्लाइट पकड़ती और फिर कोचन चली जाती। कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। तो इनकी मम्मी इनके बराबर में ही बैठी हुई थी गाड़ी में और बिसाइड मी मतलब इनके बराबर में बैठी हुई थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डॉस ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। और जब वो वहां बैठी हुई थी तो कैसी थी? डॉस मतलब होता है ऐसे सो जाना, हल्की से ऐसे मतलब क्या बैठे बैठे सो गए हो, ऐसे इनकी माताजी सो गई थी। ओपन माउथेड, इनका मुंह खुला हुआ था, ठीक है, जैसे कि जैसे जैसे जो है ना, जैसे किसी को पता ही ना, अनअवेयर हो और एकदम से ऐसे नींद आ जाए तो मुंह खोल के भी लोग सो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और उस समय पे उनकी जो मम्मी का फेस था वो ऐसा लग रहा था, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। एशन मतलब होता है राख का रंग, बिल्कुल ही कलरलेस जो रंग होता है। और बिल्कुल वो कहती है उस समय पे मेरी माँ का फेस ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई कॉर्प्स हो। कॉर्प्स क्या होती है गाइस? डेड बॉडी। तो यहाँ पे उन्हें अपनी माँ की शक्ल कैसी लगती है कि वो बिल्कुल बेजान हो चुकी है। जो जवानी की सुंदरता और वो जो यंग यूथ, जो एक लाइफ होती है, वाइटलिटी होती है, वो उनके फेस पे नहीं दिख रही थी। अप्रोचिंग डेथ उन्हें दिख रही थी अपनी माँ के चेहरे पे। वो देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तो डॉस मतलब क्या होता है? हल्का सा आप सो जाओ, हल्का सा नैप लो, ओपन माउथेड मुंह खोल के। एशन मतलब क्या हुआ? आपका पेल या ग्रेइश सा कलर होता है ये, ठीक है, राख का कलर जो होता है। कॉप्स हो गई डेड बॉडी, और ये देखकर वो डर जाती हैं, ठीक है। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और कहती तब जब मैंने मम्मी को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब वो इतनी ओल्ड हो चुकी हैं जैसी वो दिख रही हैं, यानी कि अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, कभी भी वो जा सकती हैं। मुझे ये समझ में आ गया था, ठीक है। अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंगिंग ऑफ देयर होम्स। अब वो कहती है बट सून, मेरे को ये बात है कि मेरी माँ नहीं रहेगी इस दुनिया में। मैंने कहा नहीं, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। और मैं गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लग गई, ठीक है, अपना ध्यान भटकाने के लिए। वो ड्राइव कर रही थी, उन्होंने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा तो उनको क्या दिखता है कि मुझे तब दिखे यंग ट्रीज स्प्रिंट करते हुए। यंग ट्रीज मतलब छोटे छोटे पेड़, जितने भी पेड़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे थे। स्प्रिंट क्या होता है? बहुत जोर की जो दौड़ लगती है ना, उसे स्प्रिंट कहते हैं। अब आप जब भी गाड़ी से बराबर में देखोगे खिड़की से बाहर तो आपको साथ की चीजें ऐसी भागती हुई दिखती है। आपको जितने भी पेड़ होंगे ऐसा लगता है कि हमारे साथ में वो भाग रहे हो, एक्चुअली में वो स्टिल होते हैं बट ऐसा दिखाई पड़ता है। तो कह रही मुझे वो दिखे, और मुझे क्या दिखे? मेरी चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे स्पिल करते हुए। स्पिल क्या होता है? जैसे पानी गिर जाता है, जैसे पलट जाता है, तो बच्चे ऐसे झूमते फिरते अपने घरों से बाहर निकल लेते कि शाम को खेलने आ रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसे ही गिरते हुए आ रहे हो, स्पिल करते हुए आ रहे हो। और वो जो है उन्होंने क्यों लिखा है हमें कि जो है ये क्यों दिखाया कि वो भाग रहे थे और बच्चे आए, ये कंट्रास्ट शो कराएगा इस पोएम के अंदर। अंदर गाड़ी के अंदर का माहौल कैसा है? डर, लाइफलेस, उन्हें अपनी माँ को देखकर मृत्यु दिखाई दे रही है। बाहर जब देखा तो क्या है? यंग ट्रीज, पेड़ भी जवान है, छोटे छोटे पेड़ हैं और वो भाग रहे हैं। वहाँ उनकी मम्मी भाग सकते नहीं ना, वो तो बहुत डल लाइफलेस हो रही है, बहुत वीक है वो इस समय पे। और छोटे छोटे बच्चे, वो भी यूथ वाइटलिटी दिखाते हैं। और वहाँ पे अंदर उनकी गाड़ी के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। और वो ही चीज़ को उन्होंने इस पोएम में कंट्रास्ट करके दिखाया है कि जब मैंने गाड़ी से बाहर देखा तो मुझे ये दिख रहा था। स्प्रिंटिंग मतलब क्या है? रनिंग एट फुल स्पीड। मेरी मतलब चीयरफुल बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे से। स्पिलिंग मतलब होता है ओवरफ्लो करते हुए, तो बच्चे भागते हुए आ रहे हैं बिल्कुल पार्क में, एंड अपने घरों से बाहर आ रहे हुए बच्चे को वो देखती हैं। चलो जी, समझ गए इस स्टैंजा को? अब क्या होता है, तो उन्होंने इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दिया ना, बाहर बच्चों को देखा निकल गई ये थॉट दिमाग से, उन्होंने सोचा नहीं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट कह रही फिर जब हम एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे पहुंचे, मैंने आपको कहा था ना कोचन ड्राइव करके नहीं जा रही है, ट्रेन अपनी प्लेन लेक से जाएंगी वो, तो कह रही जैसे ही मैंने कोचन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे देखा, स्टैंडिंग से फ्यू यार्ड्स अवे, मेरी माँ मेरे से कुछ यार्ड यानी कि कुछ दूरी पे खड़ी हुई थी। क्योंकि ऐसे ही होता है ना, रिलेटिव्स वहाँ खड़े हो जाते हैं, आप लोग चले जाते हो प्लेन से, ठीक है। तो मैंने उन्हें देखा, आई लुक्ड एट हर अगेन, अब मैंने उन्हें फिर से देखा अपनी माँ को।
अब वो कैसी लग रही थी, वान। वान क्या होता है, कलरलेस बिल्कुल, मतलब कोई जैसे फेस पे एक कलर ही नहीं दिख रहा है, पेल पीलापन सा हो गया है। एज अ लेट विंटर मून, ऐसी लग रही थी मेरी माँ जैसे कि लेट विंटर का चांद हो। मतलब लेट विंटर का चांद आपने देखा है कभी? देखो सर्दियों के अंदर जो चांद होता है उसमें उसकी वो चमक नहीं होती है, क्योंकि कोहरा आ जाता है आगे, धीमा धीमा सा पड़ा होता है। वैसे ही इन्हें अपनी मम्मी की शक्ल लगती है उस समय पे, क्योंकि वो मुरझाई हुई लग रही थी, उसमें लाइफ नहीं दिख रही थी। और सेकेंडली विंटर जो है ना, लिटरेचर में विंटर एसोसिएट ही डेथ से करा जाता है, क्योंकि विंटर पे पेड़ों पे कोई पत्ते नहीं बचते हैं, बर्फ होती है और सारे पत्ते गिर जाते हैं। विंटर को लाइफ का जो डेथ, जैसे लाइफ में किसी की बुढ़ापे के बाद डेथ आ रही है, जब भी डेथ आ रही है विंटर को भी डेथ से ही एसोसिएट किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, मेरी माँ मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कि लेट विंटर का मून हो। एंड आई फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। और जब उन्होंने अपनी माँ को ऐसे देखा, वेन पाल और जो है लेट विंटर के मून की तरह, तो कह रही मेरे को, मेरे मन के अंदर मेरा ओल्ड फेमिलियर एक याद आ गया, मेरा चाइल्डहुड फियर। एक क्या होता है, वो जो तुम बहाने मारते हो ना, मैम आई एम हैविंग स्टमक एक, हल्का सा जो दर्द कहते हो तुम हो रहा है, आई एम हैविंग हेड एक। तो कह रही मुझे मेरा वो पुराना दर्द याद आ गया, मेरा बचपन का डर। क्या होता है वो, जब भी हम छोटे होते हैं, नर्सरी से लेके 6, 7, 8 तक तो यही होता है हमारा, कम से कम 4 तक कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। भाई हमें तो मम्मी की याद आती है स्कूल जाके, डर लगता है ना, कहीं नहीं जाना, जहाँ जाएंगे किसी के भी घर भी जाना है मम्मी के बिना नहीं, 2 दिन पापा के बिना रह लेंगे, मम्मी से 2 मिनट दूर नहीं रह सकते हैं। ऐसा होता है बच्चों को कि नहीं, मम्मी के तो बिल्कुल जुड़े हुए रहना मम्मी के साथ में। तो यही डर उनको आता है कि कल को मेरी माँ नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूँगी, वो डर इनको अब जाते जाते गाइस माँ को बाय बाय बोलते हुए दोबारा आ जाता है। ये रे इस वाले स्टेंजा के हमारे वर्ड मीनिंग। तो ये पढ़ लो, वान पेल और सिकली अपीयरेंस हो गया, लेट विंटर वून मेटाफर है ये, आगे पोएटिक डिवाइस में करा दूंगी, एक चाइल्डहुड फियर, सब लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने अपनी मम्मा को देखा, अब फाइनली एंड में वो क्या करती हैं, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। बट कह रही जब मैंने माँ को देखा मुझे डर भी लग गया, चाइल्डहुड फियर भी मेरा वापस आ गया कि कहीं मैं इनसे दूर ना हो जाऊँ, बट मैंने क्या करा, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, मैं फिर मिलूंगी आपसे मम्मी, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल स्माइल। और मेरे सिर्फ हंसती रही हंसती रही हंसती रही। और वो स्माइल उन्होंने क्यों करा, वो उन्होंने अपने इमोशंस को कंसील करने के लिए करा, अपने इमोशंस को छुपाने के लिए करा। जो मन में डर था ना, पता नहीं अगली बार मिल भी पाऊंगी अपनी माँ से या नहीं मिल पाऊंगी, कहीं मुझे कोई बुरी खबर ना मिले कल को फ़ोन पे, वो डर को छुपाने के लिए इन्होंने कह रही मैंने बस स्माइल करा। तो विद दिस गाइज ये पोएम हमारी पूरी कंप्लीट होती है। अभी जो है ये माय मदर 66 के पोएटिक डिवाइस पे मैं आपको इसी वीडियो में करा देती हूँ। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस इसमें बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है सिमिली। सिमिली में कंपैरिजन करा जाता है लाइक और एज का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इसमें भी सिमिली यूज़ हुई है। और लेट विंटर की मून की तरह जैसे लिखा है ना, हर फेस, यहाँ पे देखो आप, ये रहा सिमिली, बहुत आराम से आप इसको पता लगा सकते हो। लेट विंटर मून, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर मून, यहाँ पे एज आ गया इसलिए ये भी सिमिली है, और लाइक के साथ कंपैरिजन आ जाए तो वो भी हमारा सिमिली ही होता है। उसके बाद में सबसे मेन, अब इसी में से क्वेश्चन आते हैं, इससे ऊपर क्वेश्चन आना ही नहीं है इस पोएम में से। दूसरा पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज हुआ वो है पर्सोनिफिकेशन, जब है नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन लाइक दिखाते हैं। जैसे यंग ट्री स्प्रिंटिंग, को भागता कौन है, इंसान भागते, इन्होंने कहा यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो ऑब्वियसली ये भी एक पर्सोनिफिकेशन हमारी हो गई है। ठीक है, साथ ही के साथ में अब हमारा रेपिटेशन आ गया है। रेपिटेशन करा जाता है किसी भी वर्ड को एम्फसाइज करने के लिए। तो स्माइल 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 उन्होंने क्यों करा, क्योंकि स्माइल उन्होंने बहुत ही गहरा मीनिंग दिखाया कि मैं अपना दर्द छुपाने के लिए उस दिन हंस रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे मेटाफर। मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, बट ये कंपैरिजन एज और लाइक का यूज करे बिना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा था मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, तो भाई स्पिल तो भाई लिक्विड करता है, गिरता तो कोई लिक्विड चीज है, बच्चे थोड़ी ऐसे गिर जाएंगे। बट ये दिखाने के लिए कि वो बच्चे बहुत मौज मस्ती में झूमते हुए गिरते हुए आ रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं वो हैप्पीनेस से, उन्होंने स्पिलिंग लिखा है। ठीक है, और साथ ही के साथ में ये भी दिखा रहा था कि वो बहुत हैप्पी है। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग क्या दिखा रहा है कि बच्चे बहुत हैप्पी, खुश और तेज तरार बच्चे हैं वो, और अंदर बैठी हुई उनकी माँ बिल्कुल डिफरेंट थी। तो बच्चों को उन्होंने किससे कंपेयर करा, बहुत ही हैप्पी दिखाने के लिए स्पिलिंग लिख दिया, तो इसलिए ये मेटाफर हो गया हमारा। लास्ट में टोन क्या है पोएम की, टोन पे तो बच्चे आखिरी दिन तक मुझे मैसेज करते दीदी टोन बता दो,
तो टोन आज ही पढ़ लो। तो टोन क्या है, टोन ऑफ द पोएम इज मेलानकली, काफ़ी दुख भरी जो है ना, थोड़ी सी इसकी टोन है, सोरोफुल है, और इंटरनल स्ट्रगल अपना वो बता रही है इस वाली पोएम के अंदर। ठीक है, एक छोटी सी समरी मैंने लिख दी जिसको मैं रीड करके तुम्हारा टाइम वेस्ट तो करूंगी नहीं, क्योंकि पोएम मैंने पढ़ा दी है। तो कभी भी तुम्हारे को कोई भी क्वेश्चन के लिए ये समरी छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। बाकी ये पूरे के पूरे नोट्स बेहतरीन मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड हो चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, वहां से जाके देख सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।